अब बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। 3 में हमने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट और एमसीक्यूज आता है ये। ए पार्ट है द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। पहले पार्ट में हमने ये डिस्कस करना है। दूसरा पार्ट है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। और पार्ट सी है द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए ऑफ इट्स बेस। तो ये तीन जो पार्ट हैं इसको हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पार्ट ए है, पार्ट ए में हमने क्या एक्सप्रेस करना है, द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो देखें ज़रा बेटा, इसमें जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो क्या कर रहा है, पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर, तो इसमें शेप कौन सी डिस्कस कर रहा है, वो स्क्वायर डिस्कस कर रहा है। तो आपको पता है स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी तमाम साइड्स तकरीबन इक्वल होती हैं। जैसे तकरीबन हमने ये स्क्वायर बना लिया है, तो अगर ये हमारे पास एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है उन शेप्स की बाउंड्री जिनके एजेस बांध रहे हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर है, इसके एजेस हैं, ठीक है। तो जैसे रेक्टेंगल होती है, ठीक है, उसके एजेस होते हैं, तो उनकी बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं लेट एक्स बी द ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, कि हमारे पास जो एक्स है वो स्क्वायर की साइड है, तो तमाम साइड स्क्वायर की इक्वल होती हैं। तो पहले क्या डिस्कस कर रहा है स्टेटमेंट में, पेरीमीटर को डिस्कस कर रहा है। पहले डिस्कस कर रहा है पेरीमीटर को, तो हम डिस्कस कर लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर, तो पेरीमीटर किसी स्क्वायर का कैसे आता है, पेरीमीटर को पी से नोट कर रहा है और ये आता है तमाम साइड्स को ऐड करने से। तो स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, तो पेरीमीटर किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, पेरीमीटर इक्वल आ जाएगा 4x। इसका हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब ये क्या कर रहा है कि कह रहा है कि द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो मतलब बात कर रहा है स्क्वायर के एरिया की। तो एरिया ऑफ आ स्क्वायर, एरिया को बेटा जी डिनोट वो कर रहा है ए से, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें तो लेंथ भी एक्स है और विड्थ भी एक्स है। तो यहाँ से देखें तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल के इधर पुट करनी है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ए। इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखें इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, p इज इक्वल टू 4x। इक्वेशन 1 ये है, p इज इक्वल टू 4x। तो p वैसे 4 वैसे x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, स्क्वायर रूट ए। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया कि जो पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है हमारे पास। हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद तो ये हमारा एमसीक्यूज भी आ जाता है कि पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, पी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ए। तो इसके बाद आपने सारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देनी है। प्रूव द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन
ऑफ इट्स एरिया ए। ये हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस है सी। कि जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये बता रही है कि जो सर्कल का एरिया होता है ना, वो हमारे पास फंक्शन होता है सर्कमफेरेंस है सी का। जितनी सर्कमफेरेंस ज़्यादा होगी उतना एरिया भी ज़्यादा होगा। मतलब सर्कमफेरेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है और जो एरिया वो डिपेंड कर रहा है सर्कमफेरेंस पर। तो देखें ज़रा, तो हम कह देते हैं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। कि एक सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। तो पहले वो डिस्कस कर रहा है एरिया ऑफ सर्कल को। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल को हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहा है वो। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है, किसी भी सर्कल का एरिया निकालना तो इसलिए फार्मूला यूज़ होता है। तो इसको हम नाम दे देते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 1 का। अब देखें वो कहता है जो एरिया है वो फंक्शन है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात कर रहा है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस को वो डिनोट कर रहा है सी से। और किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस का आंसर मतलब जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। तो सी इज़ इक्वल आ गया 2 पाई आर के। हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के इधर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो ये देखें, ये 2 पाई मल्टीप्लाई है, लेफ़्ट पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो आर की यहाँ से वैल्यू क्या निकल आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आर इज़ इक्वल आ जाएगा सी ओवर 2 पाई। इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास ए वैसे पाई वैसे, आर की जगह हम पुट कर देते हैं सी ओवर 2 पाई। यहाँ पे हमने आर की जगह पुट कर दिया सी ओवर 2 पाई, आर का स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने क्या लगा लिया वैसे। तो ए इज़ इक्वल टू पाई, ये सी का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर, 1 पाई पाई से कैंसिल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, हमारे पास 1 ओवर 4 पाई इंटू सी स्क्वायर। तो ये हमारे बी पार्ट का आंसर आ गया। और ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है कि जब हमारे पास ये स्टेटमेंट हो कि द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस सी, तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई सी स्क्वायर। सिमिलरली बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। अब सॉल्व करते हैं बेटा। तो आपको पता है क्यूब क्या होता है, 3D। तो हम कहते हैं कि लेट एक्स बी ईच साइड ऑफ आ क्यूब। क्यूब की जो हर साइड है वो क्या है, एक्स है। तो पहले वो डिस्कस कर रहा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को वी से नोट कर रहा है। ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमारे पास देखें लेंथ भी एक्स है, ठीक है, विड्थ भी एक्स है और हाइट भी एक्स है। तो v इज़ इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब के। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। तो आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का, कि कहता है जो वॉल्यूम का क्यूब है वो फंक्शन होता है एरिया ए ऑफ इट्स बेस। तो मतलब क्यूब के जो बेस है उसका एरिया। तो हम कहते हैं एरिया ऑफ इट्स बेस, किसकी बेस, क्यूब की बेस का एरिया। वो किससे नोट कर रहा है, ए से। तो एरिया का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ
पहला पार्ट जो इसी क्वेश्चन का। तो हमारे पास लेंथ क्या है, वो भी x है, और विड्थ क्या है, वो भी x। तो a क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी, इधर पुट करनी थी, यहाँ पे x का स्क्वायर है। तो अगेन हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये देखें, a का स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया। तो x क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट a। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन वन हमारा वन है, वो है v इज़ इक्वल एक्स क्यूब के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे v वैसे एक्स क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या है, स्क्वायर रूट a पावर 3। और हमें पता है जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर 3/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो सी पार्ट में वो कह रहा है कि वॉल्यूम है वो क्यूब का वो फंक्शन होता है एरिया ए ऑफ इट्स बेस। तो ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि v इज़ इक्वल क्या होता है, a की पावर 3/2। ये मतलब वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास फंक्शन होता है एरिया ए का।